अब देखिए एक्सरसाइज 9A, यहाँ पर सिर्फ एक एक्सरसाइज है डेसिमल में, इसके बाद चैप्टर नंबर 10 है और क्वेश्चन है 12 ओनली। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द इंटीग्रल एंड डेसिमल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये कैसे क्या बताया गया? इंटीग्रल पार्ट मैंने बताया था आगे के जो नंबर्स होते हैं, जो वंस प्लेस, टेन प्लेस, टेंस, 100, 1000 एंड अदर्स। जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं, जो डेसिमल के राइट साइड में होते हैं वो डेसिमल पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए 10.7 इंटीग्रल पार्ट क्या है आपका? ओनली 10 है। और डेसिमल पार्ट क्या है? वो है आपका 7। डेसिमल पार्ट आपका 0.7। ठीक है, इसी प्रकार से आप इन सब के क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। राइट द कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमें 0.32 का करना है कॉमन फ्रैक्शन तो डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल के बाद देखा 2 डिजिट हैं, 3, 2, यानी कि 2 कंप्लीट 2 डिजिट हैं, 1 और 2। तो इसके नीचे 1 के साथ में डबल जीरो यानी कि 100 आ जाएगा। ये कॉमन फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, बाकी के आप खुद करेंगे। राइट द डेसिमल इन फ्रैक्शन। 27/10 इसको डेसिमल में लिखना है। ये फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल में लिखना है। देखिए डिवाइड करेंगे 2 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा। अब आपका काम है डायरेक्टली करना है तो आप क्या करेंगे, पीछे से काउंटिंग करेंगे। यहाँ पर कितने जीरो हैं? 1 के साथ में 1 जीरो ही है, तो लास्ट 1 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट 5, ये आई नंबर करते हैं। 5 होल नंबर 7/10। ठीक है, अब इसको करते हैं तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हमने देखा इंटीग्रल पार्ट हमारा ये 5 है, प्लस कर दिया 7/10 अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के तो है नहीं यहाँ ऊपर, और नीचे है 1 0 10, तो 10 से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा? लास्ट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पॉइंट लग गया और ये जीरो हो गया। और इसको ऐड कर देंगे तो 5.7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी के आप सभी क्वेश्चंस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कोशिश करूंगा आपके आंसर को देने की। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है 10/100 इक्वल टू द 10th। अब देखिए 10/100 इक्वल टू द 10th, ठीक है। अब 10/100 में इक्वल टू द 10th देखना है तो कैसे करेंगे हम? पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो 10 इंटू 100, 100 का मतलब 1/100। सिंप्लीफाई किया, 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है तो 1/10 आ गया। तो हाउ मैनी 10th की वैल्यू होती है 1/10। अब इसमें 1/10 किसके इक्वल है? 1 इंटू 10th। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1/10। कुछ क्लियर हुआ? अब ये 10 वैल्यू के ऊपर क्या है? 1, ओनली 1, तो यहाँ पर 1/10। इसको पढ़ेंगे हम 1/10 पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब बी देख लेते हैं। थाउजेंड बराबर 100।
अब ये कैसे करेंगे? अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं। 1/100 हो गया, इसका हो गया 1/100। अब 1000th बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे 1000th हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000th, और ऊपर क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको, ये हमने 100th को सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ये पूरा ठीक है, ये टर्म्स आपके ये सॉल्व होकर आए। तो हम लिख सकते हैं 10 और 1000 के ऊपर क्या है? 10, तो 10,000th इज इक्वल टू द 100। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइए जरूर कमेंट सेक्शन में। इस प्रकार से आप ये सब क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए। आप क्या करेंगे? देखिए, ये वंस की बात कर रहा, तो वंस क्या है? यहाँ पर 2 है। 10th क्या है? 7/10 यानी कि 7 है। और 100th क्या है? ये 8 है। ये आप लोग करेंगे खुद। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया हुआ है, इसलिए आप खुद करेंगे, और प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, कोशिश करेंगे एक वीडियो और बनाकर आपको सभी कुछ समझा दें। राइट ईच ऑफ दिस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में बताना है। 5 10s 7 1s। देखिए, ये क्वेश्चन करते हैं। 5 10s, मैं लिख लेता हूँ फिर आपको। 7 1s प्लस 2 10s प्लस 6 100। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, ये मैं इसलिए काट देता हूँ कि ताकि आपको वीडियो में सब सही सही साफ साफ नज़र आ सके। वैसे भी राइटिंग अच्छी नहीं है, और उसमें भी कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो फिर और प्रॉब्लम हो जाती है समझने में। चलिए, अच्छा देखते हैं। 5 10s का मतलब 5 × 10, प्लस 7 1s का मतलब 7 × 1, प्लस 2 × 10th का मतलब डिवाइड में 10, 6 100th का मतलब डिवाइड में 100, प्लस बस 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 अब नहीं, ये 50 हो गया, ये प्लस का 7 हो गया, ये 0.2 हो गया, और 0.06 हो गया। अब सबको ऐड कर लेंगे तो 57 ये हो गया, और ये आपका 0. इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 0.26 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 57.26, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस कुछ इसी प्रकार से हैं, आप अब कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए, घुमा फिरा के जो कि मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही सब कुछ आपको समझाया है, फिर से इसी को ही 1 + 3/10 + 5/100, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 0.3, इसको डिवाइड करेंगे 0.05, अब सबको ऐड कर लेंगे तो 1 + 0.35, और ये सब ऐड कर दिया 1.35, ये आंसर हो गया। इसमें भी आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर द डेसिमल पार्ट, राइट द वैल्यूज ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है और कॉमन फ्रैक्शन भी बनाना है। चलिए, 9.6 एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि ये 9 1s है, तो 9 प्लस ये 10th है तो 6/10, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। बात समझ में आ रही है? अब कॉमन फ्रैक्शन, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया,
कॉमन फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद देखा है हमने एक ही डिजिट है केवल, तो अपॉन 1 के साथ में एक जीरो यानी कि 10, ये डिविजिबल हो गया, यानी कि ये कॉमन फ्रैक्शन हो गया। 9.6 का कॉमन फ्रैक्शन 96/10 और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 9 + 6 अपॉन सॉरी हाँ ठीक है 9 + 6/10 ओके। इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन सारे कर लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। चलिए मैं एक ऐसा करता हूँ, ई क्वेश्चन को बता देता हूँ। 450.3075 ये है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉमन फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करेंगे, पहले तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म कर लेते हैं। 1 10 100, यहाँ पर 4 के साथ 100, तो 400 प्लस का 5 10 यानी कि 5 0 और 0 प्लस का और 3 के साथ 1/3/10, 0 के साथ 1/100 प्लस 0 है इसका 1000 प्लस 7/1000 5/10,000, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। कॉमन फ्रैक्शन ये क्या होता है, कॉमन फ्रैक्शन कैसे होगा, कॉमन फ्रैक्शन के लिए 450 डेसिमल हटाएंगे 3075। अब देखिए डेसिमल के आगे कितने जीरो थे, 1 2 3 4 जीरो थे, तो यहाँ पर 1 के साथ 4 टाइम जीरो, आंसर हो गया ये। समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट फॉर द डेसिमल पार्ट, राइट द वैल्यूज ऑफ द कॉमन फ्रैक्शन। अब ये नंबर्स दिया है, अब मैं पेंसिल का यूज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बुक में ही समझा दूँ, इतना लंबा कौन कौन लिखेगा। चलिए देखिए यहाँ पर ये नंबर दिया है, आपको क्या करना है, जो नंबर दिए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो ये 4 है, 4 यहाँ यूज हुआ, ये क्या है 10th, तो ये 4/10 हो जाएगा। अब ये 5 है, तो ये 5 ये कौन सा प्लेस है, 10th के बाद 100th, डेसिमल के बाद वाला ही नंबर है। 3 देखिए डेसिमल के इस साइड वाला देखिए LHS में लेफ्ट हैंड साइड 1s 10s, 3 × 10 ये 10 हो जाएगा। अब 1 का क्या होगा, 1s 10s 100, तो ये 1 × 100 यानी कि 100 ओनली, ये 30, ये ऐसे ही रहेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। आपको समझ में आया, आप इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सारे कर लेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल। आपको ये आता है, ये आप खुद करेंगे, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगा, इसको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। या एक क्वेश्चन करा देते हैं, चलिए एक क्वेश्चन करा देते हैं। जी नंबर 113.4 11.34 आपको देखते ही समझ में आ गया कि मैंने क्या कंपेयर कराया, पहले वंस प्लेस कंपेयर कराया नहीं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि सबसे आगे क्या लगा है, डिजिट कितनी है, 1 2 3, डेसिमल के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 ओनली 1 और 2 डिजिट है, तो ये अपने आप छोटा हो गया, काम खत्म, आप यहीं पर सब फिनिश्ड, आपका ये ग्रेटर वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ डेसिमल के लेफ्ट साइड में 3 डिजिट हैं और यहाँ डेसिमल के लेफ्ट साइड में ओनली 2 डिजिट हैं। अब आपको कुछ नहीं देखना है, सीधा 0, मतलब दिस इज नंबर ग्रेटर, तो 113.4 इज ग्रेटर देन 11.34। राइट इन असेंडिंग, अरेंज द डिसेंडिंग। चलिए असेंडिंग और डिसेंडिंग कर लेते हैं और बाकी का काम आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। 5.8 5.08 5.81 5.081 5.801। अब देखिए कैसे क्या करते हैं इसको, सभी में देख रहे हैं 5 है। सबसे पहला काम आपको डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में
चेक करना है कि नंबर्स किस प्रकार से हैं, पहले उसके अकॉर्डिंग अरेंज करिए, ठीक है। तो सभी में 5 है, अभी तो इक्वालिटी का चल रहा है। अब क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा चाहिए, यानी कि छोटे से बड़ा तक, जैसे कि जीना चढ़ते हैं, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, क्या ये 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 है। देखिए 10th प्लेस सबसे छोटा किसका है, ये है, एक ये है और एक ये है। अच्छा